शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कार्य हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। एक और जहां पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है, एक और जहां प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है, वहीं देश भर में हवन यज्ञ कर उन भारत मां के वीर सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं ढासा गाँव में, जहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं यहाँ अमर शहीद जवानों की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ समस्त गांववासी ढासा वासियों की ओर से प्रातः हवन यज्ञ का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ढासा गांव के तमाम गणमान्य जन यहाँ पर उपस्थित हैं। जानना चाहेंगे जयओम डागर जी, आज यहाँ शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया है, प्रार्थना की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पुलवामा में पाकिस्तान ने जो कायरतापूर्ण हमला हमारे नौजवानों पे किया है, अब पूरा देश आक्रोश से भरा पड़ा है, तो स्वाभाविक है ढासा गांव में भी ज़बरदस्त आक्रोश है और उसी के तहत आज ये हवन किया गया है उन जवानों की जो शहादत है। मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हमें प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे। और आप देख भी रहे हैं, कल इमरान खान का बयान आया कि हमें एक मौका और दीजिए, तो पूरे देश में आक्रोश है। इसी तरह से ढासा गांव के 36 बिरादरी के सभी नौजवानों में, बुजुर्गों में, माताओं बहनों में आक्रोश है और नौजवानों की शहादत का जो उनका बलिदान है व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए ये आज यज्ञ का आयोजन किया गया है। सारे देश के आक्रोश का परिणाम है कि आज प्रातः 3 बजे जो खबरें आ रही हैं, भारतीय सेना द्वारा पीओके में घुस करके जैश के आतंकवादी संगठनों पर हमला किया गया है, क्या कहेंगे? मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है। अभी आप और इंतजार कीजिए। पाकिस्तान को, ये मोदी जी है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन मोदी जी जो ठान लेते हैं वो करके रहेंगे और वो उससे पाकिस्तानियों के बयानों से ही आप देख लीजिए। लेकिन मुझे और यकीन है कि आप 10 दिन और इंतजार कीजिए, कुछ और बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, और देखिए देश भर के आक्रोश का परिणाम है कि आतंकवादियों के जैश के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। एक और वहीं उन वीर सैनिकों के परिवारों को ढाढ़स बंधाने के लिए, उन महान सैनिकों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना सभाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं ढासा गांव की या चौपाल के यहाँ कैंडल जला करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है, मौन व्रत रखा गया है और शहीदों को नमन किया जा रहा है। यहाँ तमाम ढासा गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी यहाँ प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आज के? आदरणीय भाइयों, बहनों, बच्चों, आज का दिन जो भारत के सपूत पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनकी याद में हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सबके सम्मुख ये हवन का आयोजन किया गया और शहीदों के सामने मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हिंदुस्तान ने 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उससे भी ज़्यादा धूल अब हम चटा के रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं सोचता हूँ कई बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना कभी आए और शायद ना कभी आगे आए, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी को एक मौका और देना चाहिए ताकि पाकिस्तान को धूल चटा। जी। और देखिए यहाँ शहीदों की आत्माओं की शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही साथ देश की जनता में आक्रोश है। इस विभत्स आतंकवादी घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा है, रोष है और लोग बदले की कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। लगातार भारतीय सेना के साथ खड़ा नजर आ रहा है, समस्त भारत देश सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, ये बहुत ही खेद, दुख और दुर्दांत समय है हमारे समक्ष कि इतना भीषण
नरसंहार पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, 45 जवान शहीद हुए, उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। तो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, सदगति दे, स्वर्ग में स्थान दे, और उनके जो परिवारजन हैं उनको इतनी क्षमता दे, इतना हौसला दे, इतनी ताकत दे कि वे इस कठोरतम आघात को सहन कर सकें, और हम सब इतने प्रिपेयर हो जाएं कि हम जो है ना बदला लें और पाकिस्तान को सबक सिखाएं। वो देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वो खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो माँ बेकार सपूती है, माँ सपूती है लेकिन वो बेकार है। कौन? जिसने कायर सुध जाया है, वो पूत पूत क्या है जिसने माता का दूध लजाया है। तो हमारे जो ये अमर सपूत हैं, इन्होंने अपनी माँ के दूध को जो है ना और शान प्रदान की है, और हम फिर दोबारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में स्थान मिले, सदगति मिले, और हम में इतनी क्षमता हो कि हम इस का बदला ले सकें और देश का निर्माण कर सकें। धन्यवाद जी। निश्चित तौर से आज आपने देखा कि सारा देश एक सूत्र में पिरोया गया है। भारत देश के इन वीर सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए जगह जगह इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। सारा देश एक धार में खड़ा नजर आ रहा है, और जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। और आज ढासा गांव की इस 36 बिरादरी की जनता ने यहां एकत्रित होकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। भारत मां के उन महान वीर सपूतों को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यहां युवा भी हैं, यहां बुजुर्ग भी हैं, यहां महिलाएं, माताएं, बहनें भी उपस्थित हैं, और तमाम लोग जो देशभक्ति की बयार यहां पर बह रही है ढासा गांव में। यहां पर आज बेहतर रूप से मैं कहूंगा कि देखो, इस तरह के जब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं समाज में 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ, आज सारा देश नमन कर रहा है इन भारत मां के महान सपूतों को। सारा देश उमड़ पड़ा है आज मां भारती के इन लाडलों को नमन करने, श्रद्धांजलि देने। ढासा गांव के इस दिव्यांग से हम जानेंगे जो स्पेशल यहां पहुंचे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जी, क्या कहेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से यही दरख्वास्त करता हूं, अब की बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाए। अब की बार जो बख्श दिया तो आगे ये फिर करेंगे, हमारे जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। अब की बार इसका खात्मा ही कर देना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री से यही करता हूं बस, और कुछ नहीं कह सकता। बस अब की बार खात्मा कर देना ही चाहिए इसका। आगे जो हमारे देश के ऊपर आंगली नहीं उठाए, इस हाथ को ही काट के एक साइड में भगा दिया जाए। जनता में आक्रोश है, यहाँ मांग की जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहाँ मांग की जा रही है, और देखिए आक्रोश भी जायज है। क्या कहेंगे? युवा है आप, खून खोला है हम भारतीयों का, अब हम रुक ना पाएंगे। नहीं माना तो पाकिस्तान हम युवा लाहौर तक जाएंगे। धन्यवाद। जी जी। और देखिए युवाओं में जोश है, उत्साह है, यहाँ अनिश्चित है। क्या कहेंगे? जी जी। इस समय यहाँ संवेदनाएं भी हैं, यहाँ लोगों के दिलों में उन महानों शहीदों के प्रति सच्ची संवेदना है, मानवता है, इंसानियत है, और जिस प्रकार से देश की आज़ादी की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनको यहाँ बार बार नमन किया जा रहा है। शब्दों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, इंसानियत के माध्यम से यहाँ ढासा गांव की इस ऐतिहासिक जमी पर, सरजमी पर याद किया जा रहा है उन शहीदों को, और अपनी अपनी अभिव्यक्ति यहाँ दी जा रही है। आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ये सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ महिलाएं जो इस भारत देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं, महिलाएं भी आक्रोशित हैं। महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, नमन किया जा रहा है। ढासा गांव की इस सरजमी से उन सैनिकों की शहादत को याद किया जा रहा है। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र में युवा शक्ति यहाँ पर मौजूद है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं और नमन किया जा रहा है पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सभी बहादुर सीआरपीएफ जवानों को यहाँ अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। जयम डागर जी, जिस तरह से आज यहाँ हवन किया गया है, तमाम युवा मौजूद हैं, माताएं बहनें मौजूद हैं, इस समय भारत देश कार्रवाई की मांग कर रहा है। पूरा देश आक्रोशित है और कार्रवाई जन जन ये चाहता है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी इस पर और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। चारों तरफ से युद्ध ही नहीं, उनको वैसे भी कंगाल बनाएंगे,
पूरी कूटनीतिक तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको अलग थलग कर दिया, एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया। आज कोई भी देश उनके पास में नहीं खड़ा है और जितना भी आर्थिक स्थिति के उसकी डामाडोल है उसको पूरी तरह से बदहाल किया जाएगा। जी, और देखिए यही मांग बार बार उठ रही है, यही मांग उठ रही है। युवा साथी हैं, उनसे भी जुड़ना चाहेंगे, बात करेंगे। आज युवा, सब युवा जाति धर्म क्षेत्र छोड़कर एक कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। मैं बात करूं राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर भी आज भारत देश के युवा एक पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे देश में आक्रोश है इसके जो हमला हुआ है और सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हम यहाँ पे। और मेरा एक कहना ये भी है, जगह जगह जैसे रोनी में बैठता हूँ जी, आर्थिक मदद भी कर रहे हैं जो शहीद हुए हमारे भाई, बहुत अच्छे। तो उनके लिए मैं ये चाह रहा हूँ गांव की तरफ से जितना हो सके बन सके हम कुछ आर्थिक मदद भी करें जो शहीदों के लिए। बहुत बढ़िया। और देखिए युवाओं का जज्बा, यहाँ पर एक युवा ने कहा है कि आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब जब भारत देश पर संकट आता है, जब जब भारत देश पर विपत्ति आती है, यही युवा, यही बुजुर्ग और यही माताएं बहनें एक सूत्र में खड़े होकर के भारत देश की एकता अखंडता का परिचय देते हैं। कुछ युवा साथी और हैं, जुड़ना चाहेंगे। सबसे पहले तो है नमन उनको जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। जो सुनने में आया आदिल अहमद डार ने RDX वर्कर वैन में पूरे 40 जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया, लेकिन आज उस आदिल अहमद को कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? उसके पिताजी भी उसको धिक्कार रहे हैं, पूरा देश धिक्कार रहा है। लेकिन 40 जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश, प्रधानमंत्री, सब लोग हम युवा खड़े हैं आज इनके साथ। कश्मीरी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आतंक का रास्ता छोड़ दे, कोई नहीं अपनाने वाला उनको, लेकिन जो हमारे फौजी जवान हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। जी, और निश्चित तौर से आज उन भारत देश के जवानों का पूरा परिवार, पूरा देश उनका परिवार बन गया है। तमाम भारत की जनता आज उनका परिवार है, उनके प्रति नमन है, आंखों में श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है। और यही नजारा हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। और आज डासा गांव की इस ऐतिहासिक सरजमी से युवाओं द्वारा यह संदेश दिया गया है, तमाम युवा बुजुर्गों द्वारा संदेश दिया जा रहा है, भारत देश एक है। विभिन्न धर्म, क्षेत्र, जाति, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके आज इन भारत मां के वीर सपूतों को यहां नमन किया जा रहा है। जुड़ना चाहेंगे, कुछ और बुजुर्ग हैं, उनसे जुड़ना चाहेंगे। जी, क्या कहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर के और तमाम जो भारत देश में स्थिति है? देखिए, हमारे अंदर बहुत आक्रोश है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनको हम गिन गिन कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। पाकिस्तान का हम बिल्कुल खात्मा करके छोड़ेंगे। और हमारे अंदर इतना जोश है कि हमारा खून बौखला रहा है। जी, और देखिए यहाँ बुजुर्गों में भी जोश है, बुजुर्गों में भी जोश है। जी, क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं जी, देश हमारा एक है और एक रहना चाहिए। इसमें कानून दो क्यों हैं? उस दो कानून के मारे तो हमारे देश का हमेशा से फाड़ की जा रही है। क्यों हमारा देश फाड़ रहा है? उस कानून के कारण 370 और 35 है, ये खत्म होनी चाहिए। जी, 370 खत्म होनी चाहिए, 35 एक खत्म होनी चाहिए। जी हाँ, बुजुर्गों से मांग उठी है, 370 खत्म होनी चाहिए, 35 एक खत्म होनी चाहिए। और देखिए, इस तरह के आयोजन से बल मिलता है उन माओं को जिन्होंने अपने लाल खो दिए हैं, उन बहनों को जिन्होंने अपने भाई खो दिए हैं, और उन वीर वधुओं को जिन्होंने अपने पति इस देश पर कुर्बान कर दिए हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। और यहाँ अंत में राष्ट्रीय गान का आयोजन किया जा रहा है। भारत माँ की उसकी भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय